अल्लाह की रहमत और कुरान पाक का अजूबा। पंजाब में आई भीषण बाढ़ के बीच हुआ एक ऐसा मौज़ा जिसे देखकर हर दिल तसल्लु और ईमान से भर गया। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की राह के मुताबिक कैसे इस मौजज़े ने लोगों को बचाया? हर पल इस घटना में छुपा है ईमान की ताकत और अल्लाह की रहमत। इस वीडियो में जानिए पूरी चौंकाने वाली और प्रेरणादायक कहानी और देखिए कुरान पाक का वो मौजज़ा जिसने बाढ़ के बीच लोगों की जान बचाई। अंत तक बने रहें क्योंकि यह है अल्लाह की हकीकत और रहमत का पैगाम। दोस्तों, इस वक्त पंजाब की धरती पर अल्लाह की आजमाइश के रूप में इतनी भीषण बारिश और बाढ़ आई है कि हर दिल तसल्लु और ईमान से हिल उठा। यह कोई मामूली आफत नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा पैगाम था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पंजाब का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। मकान ऐसे बह गए जैसे रेत के किले और मवेशी अल्लाह की इजाजत से पानी की तेज लहरों में तिनके जैसे बह गए। जो खेत कभी बरकत और रिज़्क के लिए हरे भरे थे, अब वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी का बहाव इतना प्रबल था कि लोग अपना सामान बचा नहीं पाए। सिर्फ चीखें और दुआओं की आवाजें गूंज रही थीं। लोग अपने घर, परिवार और मवेशी छोड़कर तवक्कुल और ईमान के साथ अल्लाह का नाम लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। पूरे पंजाब में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। तेज बारिश और बाढ़ ने हर जगह तबाही मचा दी। कई घर उजड़ गए, कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और कई लापता बताए जा रहे हैं। आसमान ऐसा गरजा जैसे पहाड़ फट पड़े हों। चंद ही लम्हों में इतनी तेज बारिश हुई कि नदियां और नाले अल्लाह की कुदरत के सामने बेबस हो गए। बड़े बड़े पेड़ पानी में ऐसे बह गए जैसे तिनके। इसी दौरान एक गांव की मस्जिद में नमाज का वक्त था। मुसलमान सफ में खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में सजदा और तस्बीह कर रहे थे। जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करवाई, बादलों की गरज और बिजली की कड़क से माहौल भयावह हो गया। लेकिन उनके ईमान और तवक्कुल ने डर को पीछे धकेल दिया। सभी नमाजी अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए नमाज में मशगूल रहे। यही अल्लाह की रहमत और करम था जिसने उस भीषण बाढ़ के बीच भी उनके दिलों में सुकून और तसल्लु बनाए रखा। मगर दोस्तों, उस गांव की मस्जिद में खड़े सभी नमाजी का ईमान इतना मजबूत था कि किसी ने भी अपनी नमाज अधूरी नहीं छोड़ी। हर शख्स अल्लाह की इबादत में मग्न रहा। इधर मौलवी साहब भी पूरे इत्मीनान और खशू के साथ इमामत कर रहे थे और नमाज अदा करवा रहे थे। बारिश का जोर इतना प्रबल था कि मस्जिद के दरवाजों और दीवारों से पानी अंदर आने लगा। चंद ही लम्हों में मस्जिद पूरी तरह पानी से भर गई और पानी नमाजियों के सीने तक पहुंच गया। लेकिन उनके ईमान और तवक्कुल ने उन्हें हिला नहीं पाया। हर कोई अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए सजदे में सर झुकाए रहा। पानी बढ़ता रहा, लेकिन किसी ने अपनी इबादत छोड़ने का ख्याल तक नहीं किया। जब नमाज मुकम्मल हुई और मौलवी साहब और नमाजी बाहर निकले तो जो नज़ारा उनके सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए। पूरा गांव जो पहले अल्लाह की बरकत से हरा भरा और खुशहाल था, अब पानी के सैलाब में डूब चुका था। मिट्टी और कच्चे मकानों वाले लोग लहरों में बह गए थे। चारों तरफ चीख पुकार और दुआओं की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ लोग अपने बच्चों और अजीजों को बचाने के लिए अल्लाह से मदद मांग रहे थे। मुसलमान अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे थे। यह मंजर देखकर मौलवी साहब ने भी अल्लाह के सामने हाथ उठाए और आंसुओं भरे स्वर में कहा, या अल्लाह, हमें अपने रहम और करम से बचा, हमारे गुनाह माफ फरमा और इस आजमाइश को दूर कर। और दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए। जैसे ही उनकी दुआ जुबान से निकली, बारिश थमने लगी और काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे। गांव वालों के चेहरे पर सुकून और तसल्लु की चमक लौट आई। लेकिन इसी बीच पानी में एक हरे रंग की थैली नजर आई। कुछ शख्सों ने हिम्मत करके उसे बाहर निकाला। जब उन्होंने उसे खोला तो हर कोई दंग रह गया। उस थैली में अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक लिपटी हुई थी, जो सैलाब और पानी के बावजूद पूरी तरह महफूज थी। दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि इतनी भीषण बारिश और जबरदस्त बाढ़ के बावजूद कुरान पाक पूरी तरह महफूज और सूखी रही। ऐसा लग रहा था कि पानी ने इसे छूने की कोशिश तक नहीं की। लोग अपने हाथों से कुरान पाक को छूकर उसकी बरकत और करामात देख रहे थे और चारों तरफ से अल्लाहु अकबर की आवाजें गूंज उठीं। कुरान पाक का यह अजीब करिश्मा देखकर हर दिल ईमान और तसल्लु में डूब गया। हर तरफ यही सुनाई दे रहा था कि यही वही मुकद्दस किताब है जिसने इंसानों को हक और सच की राह दिखाई, बहनों और बेटियों को तमीज और हिफाजत सिखाई और समाज में सही निजाम की तरफ राह दिखाई।
इसके बाद मौलवी साहब ने सबको हिदायत दी, देखो अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है और उनकी करम और रहमत असीम है, मगर हमें उनकी हिकमत और फरमाइशें भी समझनी चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह के बंदों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई मुसलमान या इंसान मुसीबत में हो तो उसे सहारा देना हमारी जिम्मेदारी है, और जब हम अल्लाह ताला से दुआ करें तो दूसरों की परेशानियों का ख्याल रखना न भूलें। उन्होंने यह भी फरमाया कि चाहे हम कितने ही नेक और परहेजगार क्यों ना हों, अगर हम अपने आसपास के लोगों की मदद नहीं करेंगे तो हमारी इबादत और सजदे का कोई असर नहीं होगा। अल्लाह को हमारे साफ और नेक दिल की जरूरत है, सिर्फ दिखावे की इबादत की नहीं। मौलवी साहब की यह हिदायत सुनकर गांव वालों के दिलों में रोशनी और ताजगी लौट आई। सबने अल्लाह ताला से दिल खोलकर माफी और रहमत मांगी और अहद किया कि अब से हर दुआ में वे दूसरों की भलाई का ख्याल रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। इस तरह यह मंजर न सिर्फ पूरे गांव को बचाने वाला साबित हुआ, बल्कि हर इंसान के दिल में ईमान और तवक्कुल की मिसाल भी कायम कर गया। लोगों ने पहली बार देखा कि जब इंसान पूरी तरह बेबस और मजबूर हो जाता है तो अल्लाह ताला की कुदरत और कुरान पाक की बरकत बड़ी से बड़ी आफत को भी पलट सकती है। जब मैंने यह वाकया सुना तो अल्लाह ताला का वादा मेरी यादों में ताज़ा हो गया। उन्होंने खुद फरमाया कि बेशक कुरान पाक हमारी ही नाजिल की हुई किताब है और हम इसे हर समय हिफाजत करने वाले हैं। इसी के साथ यह भी याद रखना चाहिए कि यही वही कलाम-ए हक है जो हमारे घरों में मौजूद है, मगर हमने इसे केवल अलमारियों में सजाया रखा है। यह वही कुरान पाक है जिसे हमारे लिए हिदायत, रहनुमाई और अमल की राह के लिए नाजिल किया गया था, लेकिन हम आज इसे सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं, पढ़ने और समझने की बजाय। जब हमने इस हिदायत की तरफ ध्यान नहीं दिया तो नतीजतन कुदरती आफतें और संकट हमारे जीवन में आते रहे। आज की हर मुसीबत और आफत हमें यह पैगाम दे रही है कि अभी भी तौबा और सुधार का रास्ता खुला है। अगर हम आंखें बंद रखेंगे तो आने वाले समय में संकट और भी भयंकर हो सकता है। ये वाकया हमें यह भी सिखाता है कि इंसान की असली ताकत दौलत, शोहरत या हथियारों में नहीं, बल्कि ईमान, तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसे में है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके आदेशों और हिदायतों पर अमल करने के लिए नाजिल हुआ। जब हम अपनी जिंदगी को कुरान पाक के मुताबिक ढालेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत खुद हमारे ऊपर बरसेगी। बारिश रहमत का जरिया बन जाएगी, नदियां और खेत हमारी रूजी और बरकत के लिए काम आएंगे, और पहाड़ हमारी हिफाजत में सहारा देंगे, दबाव नहीं डालेंगे। आज धरती हमें यह पैगाम दे रही है कि ये आफतें सिर्फ चेतावनी हैं ताकि हम अपने रब की तरफ लौटें। अगर हम अभी भी अपने अमाल नहीं बदलते तो कल केवल पछतावा ही हमारे हिस्से में आएगा। लेकिन अगर आज हम सच्ची तौबा करें, कुरान पाक को मजबूती से थाम लें और अपनी जिंदगी को ईमान, अदल व इंसाफ, रहमत और सच्चाई के रास्ते पर कायम करें, तो यकीन मानिए धरती हमारे लिए सुकून और बरकत का जरिया बन जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि आज हर इंसान के लिए एक चेतावनी और पैगाम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर सुधार लाएं और अल्लाह ताला के बताए हुए मार्ग पर चलें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें आफतों और मुसीबतों से महफूज रखे, नेक और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अखवात और अखवातिन, इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा अजीम वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका दिल ईमान से और भी रोशन हो जाएगा और आपकी रूह को सुकून मिलेगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक नसीहत, एक पैगाम और एक आजमाइश है जो हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर न तो पत्ता हिल सकता है और न ही कोई काम मुकम्मल हो सकता है। ये वाकया हमें ये भी बताता है कि रब्बुल आलमीन अपने बंदों को अलग अलग तरीकों से आजमाता है ताकि ये साफ हो सके कि कौन उसका सच्चा मोमिन है और कौन सिर्फ जबान से दावे करता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरे ध्यान, सब्र और इत्मीनान के साथ आखिर तक देखें ताकि आप समझ सकें कि कैसे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत, हिकमत और तदबीर से इस पूरे मंजर को अंजाम तक पहुंचाया। आइए अब हम इस अद्भुत और रूहानी अल्लाही वाक़ये की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे अल्लाह ताला की रहमत और हिकमत ने इस गांव और उसकी आबादी पर असर डाला और कैसे उसके हुक्म से हालात बदलते गए। भाइयों, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं उसका नाम भूमिदान था। इस गांव में कुल लगभग 300 घर थे, जिनमें से केवल 5 घरों में मुसलमान रहते थे। बाकी घर हिंदू परिवारों के अधीन थे।
इस गांव के लोग अपने रोजगार और परिवार की हिफाजत में मशगूल रहते थे। यदि कोई इंसान मुसीबत में होता तो बाकी लोग आगे बढ़कर उसकी मदद करते ताकि हर घर महफूज और खुशहाल रहे। लेकिन इस बार अल्लाह ताला ने इस गांव पर अपनी कुदरत का इम्तिहान भेजा। तेज बारिश और बाढ़ की लहरें इतनी भयावह थीं कि हर कोई अल्लाह की बारगाह में दुआ और सजदा करने लगा। हर दिल में सिर्फ अल्लाह ताला का यकीन था। दोस्तों, उस गांव में केवल 5 मुसलमान परिवार थे जो मुश्किल और सीमित साधनों के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। गांव के कुछ गैर मुस्लिम लोग उनकी कमजोरी और गरीब हालत का फायदा उठाकर उन पर जुल्म और झूठे इल्जाम लगाते रहते थे। भूमिदान नामक इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी जिसे अक्सर बंद रखा जाता। केवल कभी कभार ही कोई हिम्मत करके वहां जाकर नमाज अदा करता। एक दिन कुछ मुसलमान मुसाफिर इस गांव से गुजर रहे थे जो अल्लाह की राह में ताजिर भी थे और रोज अपने माल को अन्य शहरों में ले जाते थे। उस दिन वे भूमिदान पहुंचे और यह जुम्मे का दिन था। नमाज का समय भी हो चुका था। जब गांव के गैर मुस्लिम लोगों ने देखा कि ये ताजिर मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं तो वे चौकियों और चौराहों पर इकट्ठा हो गए। ताजिरों ने मस्जिद पर ताला देखकर हैरानी जताई। फिर पास के एक मुसलमान घर से चाबी लेकर मस्जिद में दाखिल हुए। उनमें से एक ने जोर से अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज में शरीक हो सकें। जब मुसलमान मस्जिद में जमा हुए तो एक ताजिर ने परिस्थितियों को भांपते हुए तकरीर शुरू की। तकरीर में उन्होंने गांव के गैर मुस्लिम लोगों को अल्लाह ताला के अजाब की चेतावनी दी और लूत अलैहिस्सलाम की कौम की कहानी सुनाई, जिससे समझाया गया कि जिन्स परस्ती और गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब में डाल दिया। ताजिर ने यह भी कहा कि जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं उन्हें भी अल्लाह ताला के हुक्म से बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की ओर रवाना हुए। लेकिन गांव के गैर मुस्लिम लोग तकरीर सुनकर सोचने की बजाय उसे गलत मतलब में लेते हुए अपनी नफसानी ख्वाहिशों और बुरी आदतों में लिप्त हो गए। परिणाम स्वरूप भूमिदान के अधिकांश गैर मुस्लिम लोग जिन्स परस्ती और गुनाह में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनकर कहा कि मुसलमान झूठ बोलते हैं और किसी भी तरह के हमल और निकाह को गलत नहीं मानना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह दावत दी कि वे भी इस बुरी प्रथा को अपनाएं। इसके बाद पूरे गैर मुस्लिम गांव ने पंडित की बातों को मानकर नफसानी इच्छाओं में अपने आप को डुबो दिया। दोस्तों, भूमिदान नामक इस गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम लोग अपनी नफसानी इच्छाओं में पूरी तरह डूब गए। पुरुष अपनी हवसें पुरुषों के साथ पूरा करने लगे और महिलाएं अपनी लज्जत के लिए अन्य महिलाओं का गलत इस्तेमाल करने लगीं। यह मंजर देखकर गांव के मुसलमान परिवार बेहद दुखी हुए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह अल्लाह ताला की नफरत और अजाब को दावत देना है, मगर उनकी नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। जब गैर मुस्लिमों का यह बुराई का सिलसिला हद से बढ़ गया तो 5 मुसलमान परिवार ने अपनी हिफाजत के लिए वहां से पलायन का फैसला किया और उसी रात जब ये मुसलमान गांव से रवाना हुए, अल्लाह ताला ने अगली रात अपने अजाब की बरसात नाजिल की। पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया। तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानों, माल और बच्चों सहित पानी में बह गए क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के अजाब की अनदेखी की। प्यारे दोस्तों, ये वही हकीकत है जो कौम लूत अलैहिस्सलाम पर हुई थी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा डर मुझे उस कौम लूत की तरह की फेल और गुनाह करने वालों से है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलून है वह शख्स जिसने पुरुष या औरत के साथ निकाह के खिलाफ गुनाह किया। जब कौम लूत ने अपनी सरकशी जारी रखी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अजाब से हलाक किया। उनकी बस्तियां पहले उपजाऊ और फलदार थीं, मगर उनके अंदर फसाद और बुराई फैल गई। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। उन्होंने कौम को गुनाह से रोकने और अल्लाह की सत्ता को याद दिलाने की पूरी कोशिश की, मगर उनकी सरकशी इतनी बड़ी थी कि उन्होंने कहा, अगर तुम सच में नबी हो तो अल्लाह ताला का अजाब हमारे ऊपर ले आओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस फसाद फैलाने वाली कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और कौम लूत पर 3 बड़े अजाब नाजिल किए।
सूरतुल हजर में इसका जिक्र है। सूरज निकलते ही अल्लाह ताला ने उन्हें जोरदार अजाब से पकड़ लिया, जमीन को पलट दिया और उनके ऊपर कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह ताला ने कौम लूत को इस कारण अजाब दिया कि उन्होंने अपनी नफसानी हवस और बुराई को जारी रखा। इसी वजह से हदीस पाक में फरमाया गया है कि अगर किसी उम्मत में कौम लूत जैसी हरकतें देखी जाएं तो उन्हें औकूबत शदीदा का सामना करना होगा। प्यारे दोस्तों, एक हदीस में यह बयान किया गया है कि जो शख्स चौपाई के रास्ते से गलत काम करता है वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जानवरों के लिए भी गंभीर अंजाम भुगते। इस सिलसिले में हजरत इब्ने दुनिया ने हजरत मोहम्मद बिन मुफकीर रज अल्लाहु ताला अनु से रिवायत नकल की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रज अल्लाहु ताला अनु ने खलीफा अव्वल हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज अल्लाहु अनु को लिखा कि अरब के कुछ इलाकों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो पुरुषों के साथ गलत संबंध रखते हैं। इसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज अल्लाहु अनु ने सभी सहाबा को इकट्ठा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा रजल्लाहु ताला भी शामिल थे। उन्होंने फरमाया कि इस्लाम में यह गुनाह केवल कौम लूत अलैहिस्सलाम की शैली का है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए जो सज़ा नाजिल की थी वह सभी के लिए मशहूर है। इसके अनुसार हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रज अल्लाहु ताला अन्हु को आदेश दिया कि ऐसे लोग जो इस हराम काम में शामिल हैं उन्हें आग में दफन किया जाए। हजरत खालिद बिन वलीद रज अल्लाहु ताला अन्हु ने उसी हिसाब से उन लोगों को सजा दी। इसी तरह हजरत इमाम आजम हजरत अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया कि जो लोग इस तरह का अमल करें उन्हें या तो आग में जलाया जाए या दीवार गिरा दी जाए या कोई ऐसी सजा दी जाए जिसे हाकिम, बादशाह या काजी तय करें। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम हराम और गलत कामों से दूर रहें, क्योंकि यह अल्लाह ताला की नाराजगी का कारण बनते हैं। आइए हम सब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि वह हमें हर तरह के हराम कामों से महफूज रखे और हमें तौहीद और सुन्नत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इमामों और सहाबियों के रसूल अल्लाह के हिदायतों को याद करें और उनका पालन करें। अल्लाह ताला हर उस बंदे की मदद करता है जो अपनी नीयत को साफ रखकर सलात, दुआ और इबादत में लगा रहता है। इसलिए रोजाना कुरान पढ़ें, नफल और फर्ज नमाज का ईमानदारी से अदा करें और अपने दिल को हराम चीजों और शैतानी फितनों से सुरक्षित रखें। नेक अमल करें, ज़कात और सदका दें, गरीब और जरूरतमंद की मदद करें ताकि अल्लाह ताला की रहमत आपके ऊपर बरसती रहे। याद रखें कि अल्लाह ताला हर चीज जानता और देखता है और वह अपने बंदों की रक्षा करता है। इसीलिए अपने हर काम में तौहीद, ईमानदारी और नेक नियत रखें ताकि आपकी जिंदगी में बरकत आए, आपकी रूह सुकून पाए और आप अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमारे घरों में बरकत और सुकून नाजिल करे और हमें जन्नत अल फिरदौस में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अखवात और अखवातिन, अगर यह वीडियो आपको इल्म ए हक और हिदायत देने वाला लगा हो तो इसे लाइक करें ताकि दूसरों को भी पता चले कि यह वीडियो कीमती इल्म और रहनुमाई दे रहा है। साथ ही अपने भाइयों और बहनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी अल्लाह ताला की राह पर चलना सीखें। और हाँ, इस नबी की राह दिखाने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले सभी इल्म, पैगाम, हिदायत और तौफीक सीधे आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो की बरकत और रहनुमाई तुरंत पा सकें। याद रखिए, इल्म बांटना और हिदायत फैलाना अल्लाह ताला के हुक्म में शामिल है और इसके बदले आपको सवाब और बरकत मिलती है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वह हमें सच्चे अमल, साफ नीयत और ईमान की मजबूती अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर कि आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। अल्लाह ताला आप सभी को हक की राह पर कायम रखे, आपके घरों और दिलों में सुकून और बरकत नाजिल करे। आमीन सुम्मा आमीन।